हेलो अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल नमस्ते एवरीबॉडी। थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स के वीडियो को इतना सक्सेसफुल किया। एज आई स्पीक टू यू राइट नाउ 5 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं उन 8 दिनों के और 9 दिनों के इंटरव्यूज़ के। सो थैंक यू वेरी वेरी मच। आज हम जिस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं वो है सीबीआई रेड्स। मनीष सिसोदिया के घर पे जो आज सुबह से सीबीआई रेड्स हो रहे हैं दिल्ली की न्यू एक्साइज पॉलिसी को लेकर के, जिसको दिल्ली लिकर स्कैम भी कहा जा रहा है, उसको लेकर के जो सुबह से बिल्कुल हंगामा मचा हुआ है। और तकरीबन 21 लोकेशंस पे, मतलब 21 लोकेशंस पे अक्रॉस इंडिया रेड्स हो रहे हैं, जिसमें मनीष सिसोदिया का घर भी शामिल है। मनीष सिसोदिया का जो ऑफिशियल घर है उस पे सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, प्लस जो उनके जो फॉर्मर एक सिविल सर्वेंट हैं उनके घर पे हो रहे हैं, और भी बहुत सारे जो लोग हैं जो इस स्कैम से, जो सो कॉल्ड स्कैम है, इससे लिंक्ड जो लोग हैं उनके लोकेशंस पे, उनके प्रेमिसेस पे ये रेड्स हो रहे हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये दिल्ली की न्यू एक्साइज पॉलिसी है क्या, और इसको लेकर के जो कहा जा रहा है कि दिल्ली लिकर स्कैम या फिर दूसरी जो कंट्रोवर्सी है वो क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है। तो ये वीडियो इसी के बारे में है। लेकिन इसके पहले कि मैं शुरू करूं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आपने नहीं किया है, और बेल आइकन को आप क्लिक करें ताकि जब हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाएं तो आपको इसका इंफॉर्मेशन मिल जाए, इसकी अलर्ट आपको मिल जाए। तो आइए बात करते हैं अब दिल्ली एक्साइज पॉलिसी और इसको लेकर के जो कंट्रोवर्सी, या जो कह लें हिंदी में कि बवाल मचा हुआ है, वो है क्या। सबसे पहले ये देखिए कि ये जो सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, इसको लेकर के दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी के जो हेड हैं अरविंद केजरीवाल और ख़ुद मनीष सिसोदिया का क्या कहना है। जाहिर सी बात है कि दोनों ने बहुत ही एंग्रीली रिएक्ट किया है। इनका रिएक्शन जो है काफ़ी गुस्से भरा है, और ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी की तरफ से पॉलिटिकल वेंडेटा है। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि चूँकि दिल्ली की सरकार उनके मुताबिक बहुत अच्छा काम कर रही है दिल्ली में, तो उसको उनकी पॉपुलैरिटी और आगे दूसरे स्टेट्स में ना बढ़े, इसकी वजह से जो सीबीआई और दूसरी एजेंसीज को बीजेपी की जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो उनके खिलाफ यूज़ कर रही है। यही इल्ज़ाम दूसरी जो अपोजिशन के जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनके लीडर्स ने भी पास्ट में लगाया है। अरविंद केजरीवाल ने आज एक न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर छपी है जिसमें दिल्ली के एजुकेशन में जो रिफॉर्म हो रहा है उसको लेकर के खबर छपी है। तो उसका हवाला देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जिस दिन अमेरिका के सबसे बड़े अखबार NYT यानी न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर दिल्ली शिक्षा मॉडल की तारीफ और मनीष सिसोदिया की तस्वीर छपी, उसी दिन मनीष के घर केंद्र ने सीबीआई भेजी। सीबीआई का स्वागत है, पूरा कोऑपरेट करेंगे। पहले भी कई जांच रेड हुई है, कुछ नहीं निकला, अब भी कुछ नहीं निकलेगा, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा। उसके अलावा उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, और फिर वो धड़ल्ले से उन तमाम रिपोर्टर्स के ट्वीट को रीट्वीट कर रहे हैं जो उनके सपोर्ट में ट्वीट जो लिख रहे हैं। और कपिल सिब्बल जो कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर है, उन्होंने भी आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में कहा है, चूँकि वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं, और ऐन मुमकिन है कि इसमें वो आम आदमी पार्टी का केस भी लड़ लें, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन उन्होंने भी बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट किया है आम आदमी पार्टी को, तो उसको भी अरविंद केजरीवाल ने रीट्वीट किया है। तो ये तो होगी अरविंद केजरीवाल की बात। मनीष सिसोदिया ने क्या कहा, उन्होंने भी ट्वीट करके कहा कि सीबीआई आई है, उनका स्वागत है, हम कट्टर ईमानदार हैं, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इसी तरह परेशान किया जाता है, इसलिए हमारा देश अभी तक नंबर 1 नहीं बन पाया है। ये मनीष सिसोदिया कह रहे हैं। अच्छा, ये नंबर वन पे ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 का बहुत मर्तबा जिक्र किया अरविंद केजरीवाल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, अभी जो कुछ देर पहले उन्होंने कहा है। अरविंद केजरीवाल एक मुहिम चला रहे हैं, चूँकि गुजरात इलेक्शंस है, हिमाचल प्रदेश में अगले जब इलेक्शंस होने वाले हैं, तो यहाँ आम आदमी पार्टी
इलेक्शन लड़ना चाह रही है और वहाँ अपनी सरकार बनाना चाह रही है, चूँकि उनको ये लग रहा है कि कांग्रेस के कमज़ोर होने का इनको फ़ायदा वहाँ पे हो जाएगा। तो इन्होंने एक पैन इंडिया जो बीजेपी के की तरह का एक कैंपेन है कि भारत को नंबर वन कैसे बनाया जाए, भारत में कुछ नहीं हुआ है पिछले 75 ईयर्स में, अब हम भारत को ग्लोबली नंबर वन बनाएंगे। तो इसको लेकर के वो अरविंद केजरीवाल ने मुहिम छेड़ी है। तो ये मनीष सिसोदिया के ट्वीट में जो भारत को नंबर वन बनाने का जो रेफरेंस है वो उससे जुड़ा हुआ है। तो ये तो बात हो गई उनके रिएक्शंस की। अब क्या होगा, सीबीआई क्या उसको सीबीआई को मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन ये जो सीबीआई रेड्स हो रहे हैं मनीष सिसोदिया के घर पे, ये कुछ ही हफ्तों के बाद हुआ है कि जब सत्येंद्र जैन उनके अरविंद केजरीवाल के बहुत ही क्लोज और इम्पॉर्टेंट हेल्थ मिनिस्टर उनके कैबिनेट में, उनको ईडी ने अरेस्ट कर लिया था और वो अभी भी ईडी की कस्टडी में हैं, वो एक दूसरे करप्शन के केस में। उसके कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि खुद आम आदमी पार्टी की अपनी सरकार ने अपने ही हेल्थ मिनिस्टर जो पंजाब के थे विजय शिंगला, मतलब सरकार बनने के कुछ ही दिनों के बाद उनको अरेस्ट कर लिया था करप्शन के केसेस में। तो मतलब आम आदमी पार्टी, आपको पता होगा कि जो आम आदमी पार्टी आई ही थी यहाँ पे, उसने पार्टी बनाई इसलिए थी कि ये स्टैंड लेकर के कि वो करप्शन के खिलाफ लड़ेगी और एंटी करप्शन उसका मेन प्लैंक था। ऐसे में एक के बाद एक इनके मंत्रियों को अरेस्ट किया जाना और उनके खिलाफ इल्ज़ाम लगना, और ख़ुद आम आदमी पार्टी की अपनी सरकार ने अपने ही हेल्थ मिनिस्टर को अरेस्ट करना करप्शन के केस में, ये एक सेटबैक तो है। लेकिन वहीं पे आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि देखिए, जिनको हमने अरेस्ट किया ये हमारा मॉरल हाई ग्राउंड दिखाता है कि हम वाकई करप्शन के ख़िलाफ़ हैं, इसलिए हमने उनको अरेस्ट किया। और जिनको बीजेपी की सरकार की जो एजेंसीज हैं वो जो हैरस कर रही हैं, उनके खिलाफ अब तक कोई सबूत नहीं मिले हैं। अगर सबूत मिले तो ठीक है, अगर सबूत नहीं मिले हैं तो ये दिखाता है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा है। तो ये बात है। अब आइए समझते हैं कि दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी है क्या, इसको लेकर के इतना बवाल क्यों मचा हुआ है। देखिए, दिल्ली की जो एक्साइज पॉलिसी है, जिसको लिकर स्कैम भी कहा जा रहा है, इसको पहली मर्तबा प्रपोज किया गया था 2020 में, लेकिन इंप्लीमेंट ये हुआ है नवंबर 2021 में, यानी कि लास्ट ईयर के नवंबर में ये इंप्लीमेंट हुआ। इसका सेंट्रल थीम क्या था? इसका सेंट्रल थीम आम आदमी पार्टी की जो सरकार है अरविंद केजरीवाल की, उनके मुताबिक सेंट्रल थीम ये था कि जो लिकर माफिया है उस पर क्रैकडाउन किया जाए, लिकर माफिया पे। और दूसरा ये कि जो दिल्ली सरकार शराब बेचने का जो काम करती है, वो दिल्ली सरकार इससे बिल्कुल अलग थलग हो जाए और शराब बेचने की जो जिम्मेदारी है वो तमाम प्राइवेट ऑपरेटर्स को दे दी जाए। इसीलिए उन्होंने क्या किया, दो तीन चीज़ें की। एक तो ये कि दिल्ली को 32 जोन्स में बांटा। हर जोन में कहा गया कि 27 वेंडर्स होंगे, जो दुकानें होंगी और काफ़ी एयर कंडीशनड होंगी, जो अब अभी जिस तरह की इसमें है कि रन डाउन एरिया में और बिल्कुल डिंजी हालत में, वैसा नहीं होगा, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड होगा। वहाँ पे लोग जाएंगे और वहाँ से शराब खरीदेंगे और हर जोन में 27 वेंट्स होंगे, जिसमें 5 कम से कम जो होंगे एयर कंडीशनड होंगे। एक चीज़ और चीज़ें हुई, जो पहले यह था कि शराब पे डिस्काउंट नहीं होता था, इन्होंने ये कहा कि नहीं, अब शराब पे डिस्काउंट्स भी मिला करेंगी, अब जो वेंडर्स हैं वो शराब पे डिस्काउंट दे सकती है। अब जाहिर सी बात है कि जब ये बात हुई कि अब नई एक्साइज पॉलिसी आ गई है और उसके बाद अब प्राइवेट प्लेयर्स आ गए हैं, तो जो सरकारी दुकानें थी, जो सरकार के कंट्रोल में थी, उन्होंने अपने पुराने स्टॉक को आनन फानन में बेचना शुरू किया और बहुत सारे स्कीम्स निकाले, बाय वन गेट वन फ्री, इस तरह से वो करके उन्होंने उसको बेच दिया। अब यह हुआ कि जो प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे तो वो कौन होंगे प्राइवेट प्लेयर्स? तो टेंडरिंग प्रोसेस शुरू हुआ। टेंडरिंग प्रोसेस की जो शुरुआत हुई वो दिल्ली की जो एक्साइज मिनिस्ट्री है, जो डिपार्टमेंट है, जो मनीष सिसोदिया के अंडर में आता है, मनीष सिसोदिया उसके मिनिस्टर हैं, उनके अंडर में आता है। तो एक्साइज डिपार्टमेंट ने टेंडरिंग के जरिए 800 से भी ज़्यादा जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको ये लाइसेंस दिया। असल में जो शुरुआत हुई है कंट्रोवर्सी की वो यहीं से, इसको याद रखिएगा कि अराउंड 849 जो प्राइवेट प्लेयर्स को लाइसेंस मिला और उसके बाद ये दिल्ली एक्साइज पॉलिसी ये जो पास हो गई। मामला कहां से गड़बड़ होता है? वो गड़बड़ यहां से होता है कि दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, जो सिविल सर्वेंट हैं,
जो चीफ सेक्रेटरी दिल्ली सरकार के अंडर में होती है, जो होते हैं, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट बनाई और इस रिपोर्ट में उन्होंने बहुत सीरियस चार्जेस लगाए मनीष सिसोदिया के खिलाफ, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अनड्यू इन्होंने प्रेफरेंस दिया है लाइसेंस अवार्ड करने में, प्लस जो प्रोसीजरल लैप्स का भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। उनके अल्फाज में मनीष सिसोदिया was accused of deliberate and gross procedural lapses to provide post-tender undue benefits to liquor licensees। यानी कि टेंडर का प्रोसेस खत्म होने के बाद मनीष सिसोदिया पे, ये चीफ सेक्रेटरी के अल्फाज हैं, वो कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ने अनड्यू बेनिफिट्स दिया लाइसेंसीज को, और जो प्रोसीजर है, जो एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर है, उसको उन्होंने वायलेट किया। ये दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने अपनी रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल को और जो दिल्ली के एलजी हैं वीके सक्सेना, उनको सौंपी। वीके सक्सेना ने, और ये आपको याद रखना होगा कि दिल्ली का स्टेटस क्या है। दिल्ली जो है वो यूनियन टेरिटरी है जहां पे इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, लेकिन इलेक्टेड गवर्नमेंट के अंडर में सब कुछ नहीं है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉस है वो अब भी एलजी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। ये अलग बात है कि दिल्ली सरकार ने इसको चैलेंज किया हुआ है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास पावर होना चाहिए, लेकिन अब तक ये नहीं है। तो वीके सक्सेना साहब ने इस जुलाई में सीबीआई की इंक्वायरी ऑर्डर की, और जैसे ही वो सीबीआई की इंक्वायरी ऑर्डर की, उसके बाद जो दिल्ली सरकार ने भी न्यू एक्साइज पॉलिसी थी इसको रद्द कर दिया, और ये कहा गया कि जो पुरानी एक्साइज पॉलिसी है वो वही चलेगा, नई एक्साइज पॉलिसी को इन्होंने रद्द कर दिया। ये जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि मनीष सिसोदिया ने जो प्राइमा फेसी जो वायलेशंस उन पे है वो ये है कि जीएनसीटीडी एक्ट 1991, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स TOBR 1993, दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 एंड दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010, इन तमाम रूल्स को इन्होंने वायलेट किया है, ये उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा। एक चीज़ और उन्होंने किया दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने, कि उन्होंने दिल्ली पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग्स को भी इसके बारे में बता दिया और उनसे कहा कि आप इस मामले को इन्वेस्टिगेट करें। तो दिल्ली के एलजी ने सीबीआई के प्रोब को ऑर्डर किया और कहा कि सीबीआई की जांच हो, और यहां पे चीफ सेक्रेटरी साहब ने दिल्ली पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को कहा कि आप भी इसको इन्वेस्टिगेट करें। सिसोदिया पे एक और इल्ज़ाम यह है कि इन्होंने अनड्यू फेवर देते हुए ये किया कि जो फॉरेन से जो इंपोर्ट हो रहा है, जो लिकर जो फॉरेन से इंपोर्ट हो रहा है, उसकी प्राइसेस को भी, जो उसके जो रेट्स हैं उसको भी इन्होंने चेंज किया, और उस पर जो एक मिसाल के तौर पे जो बियर आप मंगाते हैं फॉरेन से इंडिया में, उसके पर केस पे जो लेवी लगता था 50 रुपीज़ का, उसको भी इन्होंने रिमूव कर दिया। और हाँ, जो न्यू एक्साइज पॉलिसी में एक चीज़ और ये हुई थी कि जो मिनिमम एज ऑफ बाइंग एंड कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल है, जो 25 था पहले, उसको 21 कर दिया गया। तो एक ये मोरल इशू जो अपोजिशन पार्टीज, जो बीजेपी और कांग्रेस ने ये उठाना शुरू किया कि भाई दिल्ली एक वो नेशनल कैपिटल है इंडिया का जहाँ पे क्राइम्स अगेंस्ट विमेन जो है वन ऑफ द हाईएस्ट है इन द कंट्री। तो यहाँ पे अगर आप शराब को आम बना देते हैं और इतना फ्री कर देते हैं कि जहाँ पे डिस्काउंटेड रेट पे शराब मिल सकती हो, एज भी आपने कंजप्शन का और बाइंग का आपने घटा दिया है, तो इसका असर जो है, जो ब्रॉडली जो क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन है उस पर कितना पड़ेगा। तो ये एक अलग इशू था। तो ये जो 2-3-4 इश्यूज जो हैं, इसको लेकर के सीबीआई मनीष सिसोदिया को घेरने की कोशिश कर रही है। सीबीआई के दावों में कितना सच है ये मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। ये मामला जाहिर सी बात है कि कोर्ट में जाएगा और एट द एंड ऑफ द डे कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि किसके दावों में कितना दम है। तो बहरहाल जनता का रिपोर्टर को आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए। हमारी पूरी कोशिश होगी कि पूरी ईमानदारी के साथ आपके सामने इसी तरह से हर टॉपिक्स पे डिटेल्स के साथ आपके सामने रिपोर्ट लाई जाए। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड प्लीज स्टे सेफ।